तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये सोचते हैं कि यार ये कोहरा कहाँ से आता है, ये पाला कैसे गिरता है और ये धुंध या ओस ये सब होता क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, मतलब इन सबके बीच में अंतर क्या है। तो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, बढ़िया से एकदम अंडरस्टैंड करके आपको, मतलब समझा के। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की, जो है ओस। तो हम सब जानते हैं कि यार हमारे जो वातावरण होता है उसमें 2 से 5% तक जलवाष्प पाया जाता है। और ये जलवाष्प जो है आता कहाँ से, ही जो मतलब कपड़े सुखाए जाते हैं, समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, इन सब से जो पानी होता है वही जलवाष्प होता है। अब जलवाष्प से ही पानी बरसता है, लेकिन वो मतलब कुछ ज़्यादा जलवाष्प हो जाता है तब पानी बरसता है, लेकिन ये हमेशा ही रहने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतनी आर्द्रता, इतनी नमी, इतना जलवाष्प वायुमंडल में हमेशा रहता है। और अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हूँ, फैक्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी तक आती है विकिरण विधि के द्वारा, और शाम को क्या होता है वो विकिरण आना बंद हो जाता है, मतलब सूर्य अस्त हो जाता है तो विकिरण बंद हो ही जाएगा। अब जब विकिरण ऊष्मा बंद हो जाती है तो पृथ्वी जो है शीतलीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है, मतलब शीतल होने लगती है। अब जब पृथ्वी शाम को शीतल होती है, पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, पृथ्वी भी ठंडी हो जाती है, तो जो शीतलीकृत तलों पर जो भी हमको दिखता है पानी जैसा, वही ओस होती है। तो ये आता कहाँ से कि जब भी देखो गर्मी रहती है वातावरण, तब वो गैसीय अवस्था में होता है ना वाष्प, और जब मौसम ठंडा होने लगता है तब वो एकदम से मतलब हल्की हल्की छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं और वो नीचे आके ज़मीन पर गिर जाता है। तो इसीलिए यही ओस होती है, ये ऐसे ही गिरती है। तो आप बोलते दिखती क्यों नहीं यार, कहाँ से आ जाती है? तो मैं आपको बताऊं कि जलवाष्प, अभी हम खड़े हैं तो अभी भी हमारे वातावरण में जलवाष्प तैर रही है, वो हमको नहीं दिख रही है, लेकिन जब वातावरण ठंडा होता है तो वो ऑटोमेटिक ही गिरने लगती है। तो मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है आपको बिना किताबी भाषा के ठीक से समझाने की। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये पाला कैसे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाला होता है ये भी मतलब जलवाष्प से ही पड़ता है, और जो मतलब ओस पड़ी थी वो भी जलवाष्प से ही पड़ी थी। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो पाला जब पड़ता है, देखो सर्दियों की रातें लंबी और बहुत ठंडी होती हैं, सब जानते हैं ठंडी होती हैं, लेकिन कभी कभी उनका तापमान इतना कम हो जाता है, मतलब इतनी ठंडी हो जाती है कि उनका जो तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, मतलब जमने की स्थिति से या उससे भी नीचे, मतलब हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि जो जलवाष्प वायुमंडल में थी वो मतलब सीधे सीधे बिना जल में बदले हुए, जो जलवाष्प थी वो बिना जल में बदले हुए सीधे हिमकणों में, मतलब छोटी छोटी बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है। बस यही पाला बन जाता है और यही पाला होता है। देखो पाला की जो चादर होती है हल्की हल्की, हमको कभी कभी सर्दियों में दिखता है कि ज़मीन पे सफ़ेद चादर हो जाती है, तो ये सारा पाले की वजह से होता है। पाले से जो है नदियों का, कुओं का, तालाबों का पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और इससे ठंड बढ़ जाती है, मतलब ठंड में वृद्धि हो जाती है। तो दिस इज़ पाला, ऐसे ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3, ये जो कोहरा होता है। तो कोहरा क्या होता है? कोहरा एक प्रकार का मेघ ही होता है, मतलब बादल होता है। अब ये जो जलवाष्प, मैंने आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि सारे पॉइंट इसी से रिलेटेड हैं। जो जलवाष्प वायुमंडल में होती है, तो इसका कोहरा कैसे बनता है कि कोहरा जो होता है हिमांक से थोड़ा नीचे आ जाता है, मतलब जो ओसांक होता है उससे नीचे आ जाता है, हिमांक से नहीं, सॉरी उसके लिए, मतलब जो ओसांक है उससे नीचे आ जाता है और जो हिमांक से उससे थोड़ा ऊपर रहता है, मतलब ओस भी नहीं पड़ती और जम भी नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी बूंदें, जब हमने कभी देखा होगा कि जो मतलब हमारे बालों पे कभी कभी छोटी छोटी बूंदें गिर जाती हैं, मतलब एकदम दिखती हैं हमको, तो वही होता है कोहरा। और कोहरा जो है ये मतलब जो उत्तरी भारत के मतलब बहुत सारे हिस्सों में हमको देखने को पड़ता है, लेकिन ऐसा मतलब नज़ारा सर्दियों में बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब ये मतलब स्थिति आती है। बाकी पाला पड़ता रहता है, बट कोहरा मतलब बहुत कम पड़ता है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है जब गर्म और आर्द्र जलवायु किसी ठंडे धरातल से, मतलब जहाँ पे ज़मीन बहुत ठंडी होती है वहाँ से गुजरती है, तब भी ये कोहरा बन जाती है। तो मुझे लगता है कोहरा भी आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट 4 की, ये जो धुंध होती है। तो धुंध लगभग एक तरह का कोहरा ही होता है, बस इसमें क्या होता है थोड़ा विजुअलिटी का फ़र्क होता है, मतलब दृश्यता का फ़र्क होता है। अगर दृश्यता 1 किलोमीटर से कम रह जाती है तो इसे धुंध कहते हैं। धुंध को एक भाषा में कुहासा भी बोला जाता है। तो ये धुंध होती है। और कई बार क्या होता है कि धुंध के जो कण होते हैं उनके मिलने से जो विजुअलिटी होती है बहुत कम रह जाती है, मतलब दृश्यता कुछ ही मीटर की हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि दुर्घटनाएं, वाहनों की दुर्घटनाएं बहुत होने लगती हैं, और रेल यातायात, बस यातायात सारे के सारे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब कभी कभी ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं। और ये जो धुंध की वजह से ही क्या होता है कि जब अधिक धुंध हो जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको धरातल तक आने में बाधाएं मतलब आती हैं, तो इसीलिए मतलब थोड़ा अंधेरा रहता है, मतलब देर से वो प्रकाश पृथ्वी तक आ पाता है। तो मैंने आपको समझाया कि भाई ये कोहरा होता है, ये धुंध होती है, ये पाला होता है और ये ओस होती है। तो मुझे लगता है आपको ये सब एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी शिकायत रहती है आप कमेंट करें मुझसे, या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको नहीं पता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और
मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।